फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इजी स्टडी मटेरियल। तो आज हम करने वाले हैं कूलम्ब्स लॉ क्लास +2 का। इस वीडियो को सीबीएसई, पीएसईबी, आईसीएसई बोर्ड वाले सभी देख सकते हैं, ठीक है। तो आज हम किस चैप्टर का करने वाला है? यूनिट 1 का चैप्टर 1 कूलम्ब्स लॉ। उसमें कूलम्ब्स लॉ करते कैसे हैं, निकालते कैसे हैं, हम सब इस वीडियो में करें। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करना। चलो करते हैं हम कूलम्ब्स लॉ। अभी आपको इतना तो पता होगा कि क्यू क्या होता है। क्यू हम किसको बोलते हैं? क्यू होता है चार्ज। आर क्या होता है? रेडियस। किस चीज का कितना रेडियस है, इन दोनों की मदद से हम कूलम्ब्स लॉ करेंगे। आप हेडिंग डाल लीजिए कूलम्ब्स लॉ। अभी हम करने वाले हैं कूलम्ब्स लॉ। अब मैं आपको बताती हूँ, मेरे पास 2 चार्ज, एक लाइन है, ठीक है। इसके ऊपर मेरे पास 2 चार्जेस हैं। मैंने एक को मान लिया Q1, एक को मान लिया Q2। ये दोनों है चार्ज, पर मैंने एक को 1 नंबर दे दिया और दूसरे को 2 नंबर। इन साइड के डिफरेंस को मैंने मान लिया R। R मैंने आपको पीछे बताया क्या होता है? रेडियस। ये होता है रेडियस। आगे अगर मैं आपको बताऊं, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है Q1 और Q2 के साथ। F किसके साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? Q1 और Q2 के साथ। इसको मैंने मान लिया पार्ट। अभी मैं सेकंड में करूंगी। अगर आपको पता हो कि अगर हम किसी भी चीज को लेते हैं, मान लो मैंने एक सर्कल ले लिया, इसके बीच वाले डॉट को मैंने रेडियस माना इसका। ये तो आधा रेडियस है ना, मैंने इसके दोनों साइड का रेडियस निकालना। तो मैं क्या करूंगी? इसको अपॉन में लूंगी, ठीक है। अपॉन में मेरे साथ क्या आ जाएगा? F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/r का स्क्वायर। इसको मैंने मान लिया इक्वेशन नंबर 2। अब जब मैंने इन दोनों चीजों को कंबाइन किया, ऑन कंबाइनिंग, तो मेरे पास क्या आ जाए? ऑन कंबाइनिंग। जब मैंने कंबाइन कर दिया दोनों को, तो मेरे पास क्या आ जाएगा? F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन में R का रेडियस। ये मेरे पास थर्ड इक्वेशन आ गई, ठीक है। आगे मैं कहूंगी वेयर K इक्वल कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। मैंने क्या बोला? वेयर K इक्वल टू कांस्टेंट प्रोपोर्शनैलिटी टू प्रोपोर्शनैलिटी, कांस्टेंट टू प्रोपोर्शनैलिटी। ये इसके कांस्टेंट है, इसलिए मैंने लिखा वेयर इज K इक्वल टू कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। अब ये है क्या? हम चैप्टर कौन सा कर रहे हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो ये क्या होगी? अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट। अभी यहाँ पे जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, वो क्या हो गई? कांस्टेंट। जो मैंने ऊपर करवाया आपने वो लिख लेना है, उसके बाद ऑन कंबाइनिंग के बाद ये सब लिख लेना है। आपको इसके ही 5 मार्क्स मिल जाएंगे।
और आगे आप अगर k कांस्टेंट है, अगर k कांस्टेंट है तो हमारे पास वैल्यू क्या आती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यही वैल्यू आती है। चलिए आगे इसको सॉल्व करें। जब अगर मैंने k को इक्वल ले लिया किसके साथ, जो मैंने आपको वैल्यू बताई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब हमें पता होना चाहिए कि हमारी k की वैल्यू कितनी है। हमारे पास k की वैल्यू कितनी होती है 9 × 10 रेज़ की पावर 9। ये किसकी वैल्यू है k की वैल्यू। अब इसी के सहारे मैं आगे निकालती हूँ। k की वैल्यू मेरे पास आ गई। अभी मैंने लेना है f को, क्योंकि हमने k जब कांस्टेंट ले लिया, इसकी वैल्यू ले ली, तो मैंने इसको f के साथ इक्वल लाना है ना कांस्टेंट, क्योंकि इस पे लग क्या रहा है फोर्स। तब ये किसके इक्वल आ जाएगा f की इक्वल आ जाएगा। मैंने सिर्फ k की जगह पे f लगा दी, ठीक है। अब वैल्यू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, आगे क्या आ जाएगा वही जो मैंने ऊपर सेकंड वाला चार्ज लिया था, इक्वेशन ली थी q1 q2 अपॉन में r का स्क्वायर। ये मेरे पास क्या आ गया इसकी वैल्यू, ये इसका आंसर है। बस ये कूलम्स लॉ इतना ही था। अब मैं आपको बताती हूँ कि अगर स्केलर क्वांटिटी है तो वो हमें कैसे पता चलेगा, और अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो वो हमें कैसे पता चलेगा। क्योंकि स्केलर क्वांटिटी में सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, और वेक्टर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड प्लस क्या होता है डायरेक्शन होता है। अभी मैं आपको समझाऊं। अब मैंने आपको बोला कि मैंने स्केलर क्वांटिटी पता करनी है। स्केलर क्वांटिटी कैसी होती है जिसमें मैग्नीट्यूड हो, सिर्फ और सिर्फ क्या हो मैग्नीट्यूड। आगे वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड तो होता ही होता है, प्लस क्या होती है उसकी डायरेक्शन। आपको पता चल जाएगा इन दोनों के डिफरेंस का। आगे हम पढ़ेंगे कंडक्टर क्या होते हैं। आगे हम क्या पढ़ेंगे कंडक्टर। फर्स्ट है हमारा कंडक्टर। कंडक्टर होता क्या है, पहले हम उसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन आर मोर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर more conduct electricity। एग्जाम्पल में क्या आएगा आयरन, कॉपर और सिल्वर, गोल्ड और भी बहुत चीजें हैं।
आप लिख सकते हो, ठीक है। ये होता है कंडक्टर। अभी सेकंड है इंसुलेटर। अब आइसोलेटर क्या होता है? डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, नो फ्री इलेक्ट्रॉन। इसमें जो इलेक्ट्रिसिटी है वो कंडक्ट नहीं हो सकती और ना ही फ्री इलेक्ट्रॉन होता है। इसकी एग्जाम्पल क्या होगी? इसकी एग्जाम्पल रबर, वुड, प्लास्टिक, एग। ये इसकी है। आगे आ जाएगा थर्ड पॉइंट, सेमीकंडक्टर। हमारे पास सेमीकंडक्टर आ गया। अभी उसमें क्या आएगा? कंडक्शन लीज बिटवीन कंडक्टर एंड आइसोलेटर्स। सेमीकंडक्टर में हमारे पास क्या आ जाएगा? अभी उसने बोला कंडक्शन लीज बिटवीन, क्या था हमारे पास? कंडक्टर एंड आइसोलेटर, इंसुलेटर। ये थी इसकी थर्ड की, और इसकी एग्जाम्पल कोई भी नहीं है, ठीक है। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट बटन को ऑन कर दें। थैंक यू।